Good morning, all the students. We are again with the same book, with the same chapter, my new English reader, and the chapter name Joseph and the Truth Stick. So open your page number 149. We will start from the same topic where we have left off yesterday. So we had to complete from Paro. Why do you say that? यहाँ पे एक राजा है जिसका फारो है नाम, और उसका एक मून स्टोन से चमकने वाला एक संदूक जो है वो चोरी हो जाता है। उसको लगता है कि उसके जो सर्वेंट्स हैं उन्होंने ही चोरी किए हैं, लेकिन उनमें एक थोड़ा क्लेवर होता है जिसका नाम है जोसेफ। वो उसको मना करता है कि नहीं, आप इनके साथ ऐसा नहीं कर सकते, इनके गर्दन को मत कटवाइए, आप इस ट्रिकी ढंग से इसका आंसर खोजिए कि हु इज़ द कल्प्रिट। नाउ व्हाई डू यू से दैट? जोसेफ से स्टार्ट करेंगे। व्हाई डू यू से दैट? जोसेफ कहता है कि पारो कहता है व्हाई डू यू से दैट, तुम ये क्यों कहते हो, तुम ऐसा क्यों कहते हो? जोसेफ ने कहा वेल द थीफ विल श्योरली टेक द सीक्रेट ऑफ इट्स लोकेशन टू हिज ग्रेव। तो जोसेफ ने कहा कि वेल ठीक, द थिफ विल श्योरली, ये तो पक्का है कि जो चोर है, थिफ है, टेक द सीक्रेट ऑफ इट्स लोकेशन, जो उसके लोकेशन का सीक्रेट है, मतलब लोकेशन जहाँ वो स्थान चोरी करके ले गया या जहाँ से चोरी किया, टू हिज ग्रेव, तो वो कहाँ ले जाएगा? अपनी गुफा में ही ले जाएगा। ही हैज़ नो रीज़न टू टेल अस इट्स हाइडिंग प्लेस इफ़ ही नोज ही इज़ डन फॉर। ही हैज़ नो रीज़न, उसके पास कोई रीज़न नहीं है, टू टेल, ये बताने का, टू टेल अस, हमें ये बताने का, इट्स हाइडिंग प्लेस, कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे छुपने वाली जगह या छुपाने वाली जगह है, हाइडिंग प्लेस। इफ़ ही नोज, अगर उसे ये पता है, ही इज़ डन फॉर, अगर उसने ऐसा किया है, अगर उसको ये पता है, तो वो ऐसा कोई भी अगर चोर चोरी करेगा तो ये थोड़ी बताएगा मैंने यहाँ चोरी की है या वहाँ चोरी की है। तो ये तो पक्का है कि वो जो कुछ भी चुराया है तो उसको कहीं ना कहीं रखा होगा। अगर हम में से ही कोई अगर चोर है तो अपने ग्रेव, अपने गुफा में ही उसने छुपाया होगा। Therefore, इसलिए वी शुड ट्राई टू डिस्कवर हु द रियल कल्प्रिट इज, तो हमें ये पता करना होगा कि रियल कल्प्रिट कौन है, गिल्टी कौन है, दोषी कौन है, ये हमें पता करना होगा। एंड देन गिव हिम अ चांस टू टेल अस द ट्रूथ, और हम उसको चांस भी देंगे पूरा बोलने के लिए कि उसने ऐसा क्यों किया और इसके पीछे की सच्चाई क्या है, चोरी करने के पीछे क्या उसको किसी ने फंसाया, समथिंग एल्स, दिस और दैट। ओके, पैरो ने कहा गुड आइडिया। टर्न ओवर द पेज, पेज नंबर 150। पारो क्या कहा? गुड आइडिया। लिव इट टू मी, लिव इट टू मी मीन्स मेरे पे छोड़ दो। जोसेफ ने कहा आई विल सून फाइंड आउट विच ऑफ माई 5 सर्वेंट्स इन द थिफ। गुड आइडिया, लिव इट टू मी जोसेफ। पारो ने कहा, मतलब वो जो राजा हैं उन्होंने कहा कि जोसेफ ऐसा करो कि ये सब मेरे पे छोड़ दो। आई विल सून फाइंड आउट, आई विल सून फाइंड आउट, आई विल फाइंड द culprit or the guilty who is stealing or who has stolen my संदूक और something box, out of which my 5 servants, servants कितने हैं? 5 हैं, ये ध्यान रखिएगा। in the is the thief, उस 5 में से चोर कौन है? I will find। narrator 3, who was the narrator? narrator 3 कौन है? narrator 3 है अनी, जो कि सर्वेंट है। 4 नरेटर हैं, 5 नरेटर हैं, 5 में से क्या है? ये सर्वेंट्स हैं। नरेटर 3 ने क्या? द पारो ऑर्डर्ड द मैन टू स्टैंड अप एंड लुक एट हिम, ही स्टेयर्ड हार्ड एट देयर फ्राइटेंड फेसेस। नरेटर 3 क्या कह रहा है? द पारो ऑर्डर्ड द मैन टू स्टैंड अप, पारो ने ऑर्डर दिया, मतलब ऑर्डर किसी को देना,
आदेश दिया कि तो आप लोग लाइन में खड़े हो जाएं और सबके तरफ घूर के देखने लगा एकदम। पारो ने क्या कहा, महो आर यू द थिफ, महो क्या तुम चोर हो, क्या तुमने चोरी की है। आर यू द थिफ, महो नो लॉर्ड फारो, नो लॉर्ड फारो, नहीं महाराज मैं चोर नहीं हूँ। फारो ने क्या कहा, वेल देन अनी आर यू द थिफ, अनी क्या तुम चोर हो। अनी नो लॉर्ड पारो आई एम नॉट, तो अनी भी कह दिया कि नहीं मैं भी चोर नहीं हूँ। पारो ने फिर कहा वॉट अबाउट यू देदू, तुम्हारा क्या ख्याल है। वॉट अबाउट यू मीन्स तुम्हारा क्या ख्याल है। देदू डिड यू स्टील द ज्वेल, क्या तुमने ज्वेलरी चुराई है, तुमने जेवरात चुराए हैं। देदू ने कहा नो लॉर्ड पारो आई डिडेंट, नहीं पारो मैंने नहीं चुराया। पारो ने फिर कहा देन इट मस्ट हैव बीन यू, हुआ हुआ या तो तुम हो, ये तो तुम ही हो गया हमको लगता है। हुआ ने कहा नो लॉर्ड पारो आई प्रॉमिस यू इट वॉजंट मी, वॉजंट मीन्स वॉज नॉट, नहीं पारो मैं भी नहीं हूँ, मैंने नहीं चुराया, वो मैं नहीं था पारो। सो इट वॉज यू इर्शु, इर्शु क्या वो तुम हो। यू स्टूल द मून स्टोन, क्या तुमने मून स्टोन चुराया है। इर्शु नो लॉर्ड पारो आई डिडंट, मैंने नहीं चुराया है। द पारो मेक्स जेस्चर ऑफ डाइजेस्ट, द पारो मेक्स अ जेस्चर ऑफ डाइजेस्ट, डाइजेस्ट में मतलब करके रह जाना कि मतलब इन पांचों में से कोई चोर नहीं तो आखिर चोर है कौन, मतलब वो एकदम गुस्सा आ गया। पारो ने कहा दिस इज इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है। आई कांट टेल विच वन इज द थिफ, मैं ये नहीं बता सकता कि चोर कौन है इसमें से। जोसेफ ने कहा आई नो अ वे टू फाइंड आउट, मेरे पास एक रास्ता है ये पता करने का कि हु इज द थिफ। ओके आई नो अ वे टू फाइंड आउट, विल यू लेट मी ट्राई, क्या आप मुझे ये कोशिश करने देंगे, मैं पता करके आपको बता दूंगा कि हु इज द थिफ। फिर पारो ने क्या कहा, वेरी वेल, वाकई ठीक है, बट आई स्टिल थिंक देयर हेड्स शुड रोल, लेकिन मुझे पक्का पता है कि ये पांचों में से कोई है जिन लोगों के खोपड़ी सर लटके हुए हैं शर्म से, इन पांचों में से कोई ना कोई तो ज़रूर है। नरेटर 4, अब नरेटर 4 कौन है। नरेटर 4 दे दो। Joseph smiled gently at the furious Pharaoh and then turned to the servants who were shaking like leaves in a gale. Joseph, read it again. नरेटर 4 देदू ने क्या कहा, जोसेफ स्माइल जेंटली एट द फ्यूरियस फेरो, जोसेफ जो कि वन ऑफ हिज सर्वेंट, जो कि उसका एक सर्वेंट ही था, उसने जो पारो की तरह जो जिसका मुंह जाहिर सी बात है इसका चोरी हो जाएगा उसका मुंह तो उतरा ही रहेगा, पारो के उतरे हुए मुंह की तरफ देखने के बाद वो सर्वेंट्स की तरफ मुड़ा जो कि इस तरीके से अपना सिर हिला रहे थे जैसे कि आंधी में पत्ते उड़ जाते हैं। ठीक, लिव्स इन अ गेल। Joseph, if the thief will own up to his crime, अगर आप में से जो भी चोर है अगर वो अपना गिल्टी एक्सेप्ट कर ले, अगर वो अपना दोष एक्सेप्ट कर ले, एंड रिवील वेयर द मून स्टोन इज हिडन, और ये बता दे कि मून स्टोन कहाँ पे छुपा हुआ है, देन आई प्रॉमिस, तो उसको मैं ये वादा करता हूँ, यू दैट Pharaoh will spare all your lives, तो मैं ये वादा करता हूं कि पैरो जो हम लोग के महाराज हैं वो आपकी जिंदगी बख्श देंगे,
आपको छोड़ देंगे, आपको नहीं मारेंगे, आपका सिर नहीं काटेंगे। पारो ने कहा ओ नो आई वोंट। पारो ने कहा नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा। पारो का कहने का मतलब कि अगर जो चोर है उसको तो सजा मिलनी चाहिए, वाकई ना, तो उसको छोड़ कैसे दें उसके पास जानकारी लेने के बाद। तो जोसेफ फ्राउन्स एंड स्ट्रोक्स हिज चिन थॉटफुली। जोसेफ ने अपना सिर पारो की तरफ घुमाया और इशारे में कहा कि आप समझिए थोड़ा, मतलब लालच देंगे अगर किसी को तो वो अपना जो गलती है वो एक्सेप्ट करेगा। सो डोंट इंटरफियर इन टू मी। तो जोसेफ ने क्या कहा, प्लीज टेल मी लॉर्ड पारो डू यू विश टू सी द मूनस्टोन अगेन। क्या आप अपने मून स्टोन को अगेन दोबारा देखना चाहेंगे। जोसेफ ने क्या कहा, फिर से पढ़ते हैं, लेट्स रीड अगेन। प्लीज टेल मी लॉर्ड पारो डू यू विश टू सी द मूनस्टोन अगेन। क्या आप मूनस्टोन दोबारा देखना चाहेंगे। सो स्टूडेंट्स वी आर हियर एंडिंग अप दिस चैप्टर, पेज नंबर 150। हम लोग आज 150 पेज नंबर पे चैप्टर को क्लोज करते हैं। देन वी विल मीट टुमारो with the same topic, with the same chapter, with the same book, but with the new page 151. For the time being, be at your home, enjoy your holidays, and read the chapter again and again because this chapter is too tough to understand. And don't miss a single video. For the time being, thanks a lot.